व्हाट्स योर ट्रू पोटेंशियल। क्या आपके अंदर कोई हिडन पावर है? और हो सकता है कि आपके अंदर कोई हिडन पावर है लेकिन आपको पता ही ना हो। मैं यहाँ पे ना आपको एक स्टोरी बताऊंगा और वो स्टोरी के ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर भी एक हिडन पावर है। एक बार ना क्या हुआ था कि एक मदर ईगल एक पहाड़ी के ऊपर अंडे दे रही थी। अब जब वो अंडे दे रही थी उस टाइम पे उसका एक अंडा वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। किस्मत अच्छी होने की वजह से वो जो अंडा है वो टूटता नहीं है, और जहाँ पे वो जो अंडा गिरता है वहाँ पे एक चिकन फार्म होता है। दूसरे दिन सुबह जब वो चिकन फार्म का ऑनर वहाँ पे आता है तब वो देखता है कि बाहर एक बड़ा सा अंडा पड़ा हुआ है। वो उस अंडे को लेके जो अपना चिकन का शेल्टर होता है, फार्म होता है, उसके अंदर रख देता है। अब क्या होता है कि 2-3 दिन बाद वहाँ पे एक मदर चिकन जो होती है वो जैसे ही वो अंडे को नरिश करने जाती है तब देखती है कि वहाँ पे एक बड़ा सा अंडा पड़ा हुआ है। अब वो जो अंडा है बड़ा वाला उसको भी वो नरिश करने लग जाती है, बिकॉज उसको ये लगता है कि ये मेरा ही एग और मेरा ही अंडा है। अब थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि वो जो अंडा है वो फूटने का टाइम हो जाता है, और जैसे ही वो अंडा फूटता है तो उसके अंदर से ना एक बेबी ईगल निकलता है। लेकिन आपको पता है एक ज़बरदस्त ट्विस्ट क्या है यहाँ पे? वो जो बेबी ईगल होता है वो खुद को क्या एक्चुअल में ईगल मानता होता है? नहीं, वो भी खुद को चिकन ही समझता है। और तो और वो बेबी चिकन जो होते हैं उसके साथ ही खेलता रहता है। अब जैसे जैसे दिन जाते हैं उसका जो कद होता है वो कद जो बाकी के चिकन होते हैं उससे 3-4 गुना बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को बेबी चिकन ही समझता है। अब एक दिन क्या होता है, वो सब लोग बाहर खेल रहे होते हैं। उस टाइम पे अचानक से एक शैडो ज़मीन के ऊपर आता है। अब जैसे ही वो ज़मीन के ऊपर शैडो आता है तो जितने भी बेबी चिकन होते हैं वो घबरा के अपने शेल्टर के अंदर चले जाते हैं। और जब वो शेल्टर के अंदर चले जाते हैं वो देखते हैं कि जो बड़ा वाला ईगल है वो तो बाहर ही है, तो वो सब डर जाते हैं। अब ये जो बेबी ईगल है वो आसमान की तरफ देखता है और वो देखता है कि उसके जैसा ही कोई एक बड़ा सा पंछी आसमान से उसकी तरफ आ रहा है, फिर भी वो वहीं पे खड़ा रहता है। और वो जो बड़ा वाला जो पंछी है वो एक्चुअल में ईगल ही होता है। वो ईगल उसके बगल में आके बैठता है और उसको पूछता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तब वो बेबी ईगल उसको बोलता है कि मैं तो चिकन हूँ, मैं तो ज़मीन पे ही रहूँगा। तब वो बड़ा ईगल उसको बोलता है एक्चुअल में तू एक ईगल है, तेरे पास विंग्स है, तेरे पास पावर है, तेरे पास पोटेंशियल है। तू ज़मीन पे रहने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तू आसमान पे उड़ने के लिए पैदा हुआ है, तो तू मेरे साथ चल। उस टाइम पे वो जो ईगल है वो डर जाता है, छोटा वाला, और उसको लगता है कि शायद ये मुझे बहला फुसला के उसके साथ ले जाएगा और मुझे खा जाएगा। तो वो डर के मारे फिर से वो चिकन वाला जो शेल्टर होता है उसके अंदर भाग जाता है। अब जब वो चिकन शेल्टर के अंदर जाता है तब बाकी के जो बेबी चिकन्स होते हैं वो और वो मदर चिकन उसको पूछते हैं कि वो बड़ा वाला ईगल तुमसे क्या कह रहा था? उस टाइम पे वो जो बेबी ईगल है वो उसको बोलता है कि वो मुझे ऐसा बोल रहा था कि तू मेरे साथ चल, अगर तू मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे आसमान के अंदर उड़ाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है, वो मुझे कहीं पे ले जाता और मुझे खा जाता। यही सुन के जितने भी वहाँ पे चिकन होते हैं वो सब इसके लिए तालियां बजाने लगते हैं, और इवन मदर चिकन होती है वो भी उसके लिए तालियां बजाने लगती है। और वो जो बेबी ईगल होता है वो खुश हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी जंग जीत ली। अब एक सेकंड रुको और खुद से ये सवाल पूछो, क्या जो बेबी ईगल ने किया वो सही किया? क्या एक्चुअल में वो जो शेल्टर है वहाँ पे वो सेफ है, या फिर वो अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ पे बर्बाद कर रहा है, या फिर उसने एक अपॉर्चुनिटी गंवा दी? कमेंट्स करके आप बताना। उसके पास विंग्स थे, पावर था, पोटेंशियल था, उसके बावजूद भी वो नहीं गया। पता है क्यों? बिकॉज उसकी जो मेंटालिटी है ना वो मेंटालिटी चिकन बेबी जैसी हो चुकी थी। और जब भी आप बेबी चिकन जैसे रहते हो ना कोई आपका शिकार कर जाता है। एग्जैक्टली ये सब सेम चीज़ हमारे साथ भी होती है। आपके अंदर भी बहुत सारा पावर है, आपके अंदर भी बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन वो जो हिडन पावर है वो आपको पता ही नहीं है। आप हमेशा ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, आप हमेशा ये सोचते हैं कि मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता। और जब भी कोई सक्सेसफुल इंसान आपके पास आता है और आपको बोलता है कि तू भी ये कर सकता है, तू भी कुछ बड़ा कर सकता है, तेरे में पावर और पोटेंशियल है, उस टाइम पे आप उस इंसान को भगा देते हो और उसको ऐसा बोल देते हो कि तुझसे ही नहीं हुआ तू हमको क्या सिखाएगा। तो यहाँ पे रियलिटी ये है कि 80% जो लोग आज मिलियनर और रिच है वो सेल्फ मेड मिलियनर है।
और वो सब लोग एक दिन चिकन थे। और जिस दिन वो अपने शेल्टर से बाहर निकले और उसने खुद के अंदर वो पावर देखी, तब उसके पता चला कि मैं भी एक ईगल बन सकता हूँ। तो क्या आप भी बन सकते हो? 100% आप भी बन सकते हो। लेकिन कब? जब आप अपनी पूरी मेंटालिटी को चिकन से ईगल वाली बना दोगे, और वो भी बड़ा वाला ईगल। लेकिन आप हमेशा यही सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता, मैं ऊंचा उड़ने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूरी ज़िंदगी ज़मीन पे ही सड़ोगे। हमेशा अपनी जो सोच है उसको ईगल जैसी बड़ी रखो, वरना पूरी ज़िंदगी बेबी चिकन के जैसे शेल्टर में पड़े पड़े सड़ जाओगे। अगर ये कहानी से आपको ज़रा भी सीख मिली हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।